चिराग पासवान जी तो मेरा बेटा है और भतीजा है। उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा, मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए गठबंधन का पार्टी नहीं है। हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज दो विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनकी उम्मीदवारी देने से एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत हुई। राजू तिवारी जी जो उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग रहें, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दिया और 2 वर्ष के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किया। तो ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चले। खास के बिहार के लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। उस गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के, एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति, होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का और ख़ास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और उससे भी चिराग पासवान जी तो मेरा बेटा है और भतीजा है। उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा, मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। हम एनडीए गठबंधन के 2014 से लेकर आज तक विश्वासी मित्र हैं, विश्वासी सहयोगी हैं। हमारी पार्टी है। हम अपने दल के 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हमारे दल में है और लाखों की संख्या में हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ता हैं। जो गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता किया है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए गठबंधन का पार्टी नहीं है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम 5 सांसद, 6 सांसद में 5 सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का ये फैसला था कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहें और विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि उसमें चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोग की बात को नकारते हुए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। फिर उनका जो नारा होते गया चुनाव में कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन वो दोनों तरफ गए।
जनता दल यू के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी क्षेत्र है। उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना उनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिया वो उम्मीदवार एनडीए के वोट काटने में सफल हुआ। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनकी उम्मीदवारी देने से एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत हुई। उसी तरह से राजू तिवारी जी जो उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। और नतीजा क्या निकला, उस समय में हम लोग एक दल में थे, हम लोगों ने विरोध हम लोगों ने नहीं किया। 5-6 सांसद हम लोग एक साथ थे, हम लोगों की मजबूरी थी और स्वर्गीय पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समाज है, वो पासवान जी को देखते हुए उन्होंने चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दिया। उस समय हम लोग का कोई उम्मीदवार था नहीं और 5% वोट मिला चिराग पासवान जो पासवान जी की सहानुभूति वोट और प्लस दल हम लोग एकजुट थे, तो दल की एकजुटता के चलते वोट मिला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। वो भी उम्मीदवार जीतने के बाद 1 सप्ताह के बाद प्रेस में बयान दे के निकला, चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, उसको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। वो जाके जनता दल यू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और उस समय से आज तक 2020 से लेकर 2023 तक हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग रहें, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दिया और 2 बरस के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किए। तो ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा और हम एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देखे होइएगा कि रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही प्रपोजल दिया गया और आज में रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।